जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 2022 में जीवित पुत्री का व्रत कब किया जाएगा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या फिर जितिया व्रत किया जाता है और जीवित पुत्रिका व्रत को भक्ति और उपासना के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। बिहार में इस पर्व को जीवित पुत्रिका, जितिया, ज्यूतिया और ज्यूतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत करती हैं और इस व्रत को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में विशेषकर मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल पंचांग के अनुसार अलग अलग मतों के कारण व्रत की तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार 2022 में जितिया का व्रत कब किया जाएगा। आपको इस वीडियो में सही जानकारी मिलेगी और कब नहाए खाएं करें, कब व्रत का पारण करें, क्योंकि ये व्रत 3 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाएं और दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें, फिर ऑल पे क्लिक करें। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है। तो जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उन्हें जितिया व्रत के दिन स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए और अब प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित करें, उनकी आरती करें। इसके बाद भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। और इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को यानी नहाए खाएं को सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है और पारण के साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत का समापन होता है। तो इस बार ये व्रत 18 सितंबर की रात से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। 18 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण 19 सितंबर को करा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर और 18 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी अष्टमी तिथि। तो उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2022 को किया जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। 17 सितंबर को नहाए खाएं, 18 को निर्जला व्रत और 19 को व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि व्रत का पारण कैसे करें। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं स्नान, पूजा तथा सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं और इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का छोर, चावल, पोई का साग, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। यह जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है और इस व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, इसीलिए यह व्रत निर्जला होता है और व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। ज्यूतिया व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर दोपहर तक किया जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु और सुखी निरोगी जीवन की कामना के साथ किया जाता है। तो इस व्रत को करने से संतान के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि जितिया व्रत में कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, छठ के व्रत की तरह ही जितिया का व्रत भी बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है और एक दिन पूर्व नहाए खाएं किया जाता है। तो इसीलिए नियम के अनुसार नहाए खाएं के दिन बिल्कुल भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या फिर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार शुरू करने के बाद जितिया का व्रत हर साल रखना चाहिए
और ऐसी मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद बहू के आ जाने पर घर की बहू इस व्रत को करती है। और व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता जरूरी है। इसीलिए अगर आप व्रत करती हैं तो कोशिश करें कि मन में उस दौरान किसी भी तरह का छल कपट ना आए। तो ये व्रत निर्जल होता है, इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो मैं मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।